प्रिय नर्म सखाओं से, हर एक सखा नहीं, सखाओं में भी जो प्रिय नर्म सखा हैं, उन प्रिय नर्म सखाओं के साथ में श्री श्याम सुंदर किशोरी जी की उस रूप माधुरी का उस समय एकांत में वर्णन करने लगे। और जो उन्होंने कहा उसको श्री इंदुलेखा जी ये सुन रही हैं, और इंदुलेखा जी श्याम सुंदर को, श्री किशोरी जी को आकर के यहाँ नंद अपने बरसाने में आकर के, किशोरी जी के महल में आकर के किशोरी जी को सुना देंगे। पुनः सुन लें कि अध बलभी माने झरोखे के पास में बैठ करके, वो बलभी कैसी है, अलग बलक्षे, बलक्षे माने धवल, बलक्षे माने धवल। तो सफेद रंग का जो झरोखा है, उस सफेद रंग के झरोखे में बैठ करके, और कैसा है झरोखा, सक्षम माने आनंदप्रद वो झरोखा है। उसके सामने पुष्प तल पे, पुष्प की शैया के ऊपर विराजमान होकर के रहस्य माने एकांत में सहसितास्य, जो सखागण हंस रहे हैं, आस्य माने मुख, जिनके मुख हंस रहे हैं, ऐसे सखागणों से श्री कृष्ण आवृत हैं। और स्वयं वैसे अपने उन सखाओं के साथ में श्री कृष्ण यद अवदत, जो किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, अवसाद प्रस्तुतम, अवसाद माने विरह, उसकी प्रस्तुति माने विरह को शांत करने के लिए जो बात कह रहे हैं, हृदय में जो विरह हो रहा है, उस विरह के आवेश में विरह को शांत करने के लिए जो बात कह रहे हैं, उस प्रस्तुति में तेज तो आना, ते माने अरे राधिके, तेरी ही वे स्तुति करते हुए कुछ कह रहे हैं। उनकी मधुरिम गरिमान, उनकी मधुरमा से युक्त जो वाणी है, गिरा है, उनको श्रूयताम तच्च राधे, हे राधे उस वाणी को तू सुन। अर्थात श्याम सुंदर के वचनों को मैं तेरे सामने उद्धृत कर रही हूं। अब श्री श्याम सुंदर कह रहे कि हे मित्र, सरसम अनुगवीन स्यापरांधे भवद्भिः समम असम महिंदो व्यंजसा गच्छतो यः मम धृत तति मध्यन नद्य गोष्ठ प्रदेशे कथय सुबल तामाम मोहयुत्रो रुचक्का। नीचे की पंक्ति देखिए, कथय सुबल, अरे भैया सुबल तू बता, तामाम मोहित्रो रुचक्का, मुझे मोहित करने वाली वे कांतियां कहां गई, वो चमक कहां गई। इस समय मेरी वो मुझे आनंदित करने वाली वो जो चमक थी, अर्थात श्री राधिका की वो शोभा इस समय कहां है, वो कहां चली गई, कहां चली गई। विरह में व्याकुल होकर के श्री श्याम सुंदर सोहल से कह रहे हैं कि अरे भैया सोहल कि तामाम मोहित्रो रुचक्का, मुझे मोहित करने वाली वे रुचि माने अपूर्व जो कांति थी, जो प्रकाश था, वो हाय प्रकाश कहां गया, कब मैं उसको देखूंगा, ये व्याकुल होकर के कह रहे हैं। अब उस रुचि का वर्णन कर रहे हैं, रुचि माने कांति, वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश कैसा था, उसको कह रहे हैं कि सरसम अनुगवीनाम, गवीनस्य अपराह्ने, सरसम माने परम मधुरमा के साथ में जब मैं अनुगवीनस्य माने गायों के पीछे पीछे हियो ऐसा कहते हुए, गैयाओं को हाँकते हुए जब मैं चल रहा था, अपराह्ने माने जब दिन छिपने पे आया, उस समय अपराह्न ढलने पे आया, उस अपराह्न काल में जब गैयाओं को लौटाते हुए मैं आ रहा था, अनुगवीन माने गैयाओं के पीछे पीछे गैयाओं को हाँकते हुए जब आ रहा था, सरस माने मधुर रूप में। आगे कैसे रहा था, भवद्भिः समम, तुम सब सखागणों के साथ में जब मैं लौट रहा था, उस समय हाय असम महिमनो व्यंजसा गच्छतो यः, असम माने विषम बाण वाले माने कामदेव,
असम महिमा माने कामदेव। तो कामदेव की अपूर्व महिमा वाली जो कांति थी, वे कांति कहां गई? असम महिंदो त्यजसा गच्छतो, मैं स्वाभाविक रूप में ही जा रहा था, ऐसी असम महिमा माने जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी महिमा वाली वे कांति कहां गई? असम बाण कामदेव का भी नाम है, और असम माने जिसकी कोई तुलना नहीं है, माने जिसका कोई पैरेलल नहीं है, जिसके कोई समानांतर नहीं है, ऐसी श्री कृष्ण की जो अपूर्व, नहीं श्री प्रिया जी की जो अपूर्व कांति है, वे कांति कहां गई? अब श्री राधिका का नाम न लेकर के श्याम सुंदर कह रहे हैं वो कांति कहां गई, कांति कहां गई। ये वर्णन करने की एक पद्धति है कि परोक्ष वस्तु का वर्णन करना। ये अतिशयोक्ति में, जहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहां पर वस्तु का वर्णन, प्रस्तुत का वर्णन न करके अप्रस्तुत के माध्यम से जब वर्णन किया जाए तो उसमें चमत्कार ज्यादा होता है। परोक्षवादा ऋषि परोक्षम के बहु प्रियम, ऋषिगण परोक्षवादी होते हैं, और परोक्ष में किसी चीज का वर्णन करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा आकर्षक होता है। ऐसे ही श्री राधिका का नाम न लेकर के कह रहे हैं कोई अपूर्व कांति थी, वो कांति कहां गई? अपूर्व तेज था, वो तेज कहां गया? ये अतिशयोक्ति अलंकार में परोक्ष में वर्णन करना, जहां पर प्रस्तुत का वर्णन न करके अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। एक अलंकार का ही भेद है, अतिशयोक्ति का ही भेद है, रूप का अतिशयोक्ति। रूप का अतिशयोक्ति वहां पर होती है जहां प्रस्तुत को तो बिल्कुल छोड़ दिया जाए और अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए। जैसे प्रिया जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, बोले आहा दर्शन करो, कमल के ऊपर सुंदर रंभा केला है, केले के ऊपर सिंह है, सिंह के ऊपर दो घट विराजमान है, घट के ऊपर चंद्रमा शोभा को प्राप्त कर रहा है। अब ये ऐसे जो वर्णन है कि चरण के ऊपर जंघा, जंघा के ऊपर क्षीण कटी, कटी की तुलना की जाएगी शेर से, चरण हो गया कमल, तो कमल के ऊपर रंभा, रंभा माने चरण, जंघा, जंघा के ऊपर कटी, तो कटी के लिए कह रहे हैं कि कमल के ऊपर रंभा, रंभा के ऊपर कटी, कटी के ऊपर दो कलश विराजमान हैं श्रीवक्ष, उनके ऊपर शंख, शंख के ऊपर कमल विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है। तो मुख की शोभा का वर्णन तो यहाँ पर जो प्रस्तुत है उसका वर्णन तो किया नहीं जा रहा है, और अप्रस्तुत, अप्रस्तुत का जहां वर्णन हो तो उसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार, वो अतिशयोक्ति होता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का एक भेद है, उसको कहते हैं रूप का अतिशयोक्ति, और स्पष्ट करने के लिए उसको रूप का अतिशयोक्ति कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे मोहित करने वाली रुचक का वे तेज कहां गया? वह तेज कहां है? वे तेज कहां है? कहना चाहिए राधिका कहां है, तो राधिका का नाम लेकर के राधिका के स्थान पर तेज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, रुचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वो रुचि कैसी है? जो कि असम महिमा, माने जिसकी महिमा का कोई समानता नहीं है, अद्वितीय जो महिमा वाली है। अथवा असम माने असम बाण, विषम बाण, जिसके बाण 5 माने विषम संख्या में, तो कामदेव को विषम बाण कहा जाता है। एक नाम है कामदेव का विषम बाण। तो कामदेव के वो कामदेव स्वरूपा, मेरे हृदय की कामदेव रूपा वे श्री राधिका कहां है? वो ज्योति कहां है? तो असम महिमा वाली अंजसा गच्छतो, या जो स्वाभाविक रूप में मैं जा रहा था उस समय, या माने जिस कांति ने मम धृति ततिम अध्ययन, मेरी धैर्य के समूह को, अध्ययन माने काट दिया, धृति माने धैर्य, तति माने समूह, तति माने पंक्ति, मेरे धैर्य की पंक्ति को भी अध्ययन माने जो संकुचित करती हुई, जो काटती हुई विराजमान है,
वो श्री राधिका कहाँ है? अद्य गोष्ठ प्रदेश है। गोष्ठ प्रदेश में जब मैं गैया चरा करके आ रहा था तो मेरे धैर्य को जिन्होंने काट दिया, जो असम महिमा वाली हैं, जिनके समान अतुलनीय महिमा वाली हैं, ऐसी कोई अपूर्व कांति वो कहां गई, कहां गई? फिर एक बार और सुन लें, उसका आस्वादन करेंगे कि सरसम अनुगवी नस्यो, जब मैं सरस माने आनंद पूर्वक, अनुगवी नस्यो गायों के पीछे पीछे आ रहा था। अनुगवी, अनु माने पीछे, गवी माने गाय, गायों के समूह के पीछे पीछे जब मैं अपराह्न माने अपराह्न काल में आ रहा था। मैं तो आप लोगों के साथ में था, भगवत भी समम, आप लोगों के साथ में आ रहा था, परंतु असम महिमा, वो कांतियां कैसी थी? असम महिमा माने अद्वितीय महिमा वाली वो तेज कांति थी, जिस कांति ने अंजसा गच्छतो में स्वाभाविक, अंजसा में सरल प्रकार से मैं जो जा रहा था, ऐसे मेरी धृति ततिम धैर्य समूह को, या अध्ययन माने जिन्होंने काट दिया, ततिम अध्ययन उनको जिन्होंने द्यु अवखंड ने, उसको जिन्होंने काट दिया। आज ही की बात है, अद्य प्रदोषे, ये सारी बात आज ही की है। अरे सुरल बता, ता मां मोहित रो, मुझे मोहित करने वाली रुचक का वे रुचि कहां चली गई, वह तेज कहां चला, कहां है? मुझे उस तेज का फिर से दर्शन करा दे, फिर से दर्शन करा दे, ये कहने का भाव है। वो रुचि कहां है? हाय, उससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं, उस तेज से। और यहां पर जो कुछ भी वर्णन किया जा रहा है वो सब परोक्ष रूप में वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि परोक्ष ही परम परम प्रिय है, और परोक्ष में अतिशयोक्ति अलंकार, यहां पर विशेष रूप से अतिशयोक्ति का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्री राधिका की रूप माधुरी अचिंत्य है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई अपूर्व वो तेज कहां है, वो तेज कहां है? राधिका का नाम लेकर के वो तेज कहां है, ऐसे कह रहे हैं। आहा मधुर माध्य किम सुधा मध्यमाना, अथवा श्री राधिका ऐसी लग रही थी, अरे सखे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मधुर मराधे किम सुधा मध्यमाना, कि मधुरमा का कोई समुद्र था और उस समुद्र को मथ करके उसमें से अमृत प्रकट हुआ। वो मधुरमा के अवधि माने समुद्र, उसके मध्यमान माने मथने पर जो सुधा उत्पन्न हुई, वो सुधा कहां है? तुझे पता है क्या? जब तुझे पता हो तो मुझे बता दे, मैं उस सुधा का दर्शन करना चाहता हूं। श्री राधिका के लिए एक शब्द, एक श्याम सुंदर कह रहे हैं यहां पर कि आह माने अरे मधुरमा रूपी समुद्र के मथने से जो सुधा उत्पन्न हुई, वह सुधा कहां है? अथवा किमित ललित विद्युत बीचे वस्त्र पूता, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ललित विद्युत बीचे के बिजली की कोई लहर हो, ललित सुंदर लहर हो, जिनको वस्त्रों से छान करके निकाला हो। वे वस्त्रों से छन करके आने वाली वे बिजली की लहर कहां है? कैसी सुंदर शोभा! श्री किशोरी जो उनके श्री अंग की जो शोभा है, वो वस्त्रों से छलक करके वस्त्रों को भेदती हुई बाहर निकल रही है। तो जो शोभा हो गई वो तो हो गई लहर, और जैसे बिजली की जो लहर है, और वो निकली कहां से है? वो वस्त्रों से छन करके बाहर निकल रही है। इसके लिए एक बिंब कहीं स्मरण किया जा सकता है। पुराने कई जो महल हैं, राजमहल,
आर्कियोलॉजी के, आर्किटेक्ट के, उनमें जल चादर होती थी। जल चादर उसे कहते थे कि कहीं स्लोप है, एक ढाल बनाया गया, उस ढाल के बीच में आले बनाए गए, कई कई आले हैं पूरी लाइन से, उन आलों में जला करके दीपक रख दिए जाते थे। ऊपर जो है, जो स्लोप है, उसके ऊपर के भाग में वहां पर चलते थे फुआरे, और फुआरे का पानी जब गिरता था तो झज्झर में होकर के जाता था, परंतु आले के भीतर रख रहे हैं दिया, परंतु पानी ऊपर से ढलक करके ऊपर निकल जाता था, उसको कहते थे जल चादर। किसी ने नहीं देखी हो तो अभी भी शाहजी के मंदिर में जो स्नान यात्रा है उसमें देख लेना, ठाकुर जी विराजते हैं ऊपर, वो झज्झर है नीचे, उसमें से पानी बह करके आता है और उसमें आले बने हुए हैं। अभी दीपक भी तो नहीं रखते हैं, परंतु उसमें दीपक भी रखे जा सकते हैं। तो दीपकों के ऊपर से पानी आता रहेगा, तो दीपक की रोशनी भी आती रहेगी और ऊपर से पानी भी बह करके निकलता रहेगा। झज्झर में से पानी जो है वो पानी भी बह करके निकलता रहता है। तो जल चादर के दीपनों जगमगात तन ज्योत, बिहारी लाल ने एक जगह वर्णन किया कि श्री नायिका की शोभा कैसी लग रही है, जैसे जल चादर के भीतर का दीपक वह जगमगाता है, ऐसे ही श्री प्रिया जी के श्री अंग की शोभा, वह उनके घूंघट, उनके वस्त्र, उनके वस्त्रों से भी छलक करके वो शोभा बाहर निकलती हुई चली जा रही है। तो शायद बिंब स्पष्ट हो गया। अब इसी बिंब को ध्यान में रख करके कह रहे हैं, इसी बिंब के द्वारा इस बात को समझाया जा सकता है श्याम सुंदर के इन वचनों को कि आहा, माने आहा आश्चर्य, आश्चर्य, आहा कहकर के मानो यही कि उसका पूरा पूरा वर्णन कर सकने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। आहा शब्द वहां पर निकलता है जहां शब्द पूरे हो जाते हैं कि भाई हमारे पास में तो शब्द नहीं है, परंतु शब्द जो कुछ भी होंगे वो आ और हा के बीच में ही होंगे, क्योंकि वर्णमाला का पहला अक्षर है आ और वर्णमाला का अंतिम अक्षर है हा। तो मेरे पास में शब्द नहीं है, परंतु इन्हीं आ और हा के बीच में यदि कोई शब्द किसी के को मिल जाए तो भैया तुम प्रयोग कर दो, नहीं तो आ और हा के बीच में कोई होगा शब्द, उस शब्द का प्रयोग यहां पर कर दो। तो आहा शब्द जो है वो वाणी की असमर्थता होने पर आ और हा के बीच में कोई अप्रकाशित वाणी, उसको प्रकट करने के लिए आहा शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो आहा, अरे आश्चर्य है, आश्चर्य है। मधुरिमा दे किम सुधा मथ्य माना, आज मधुरिमा रूपी कोई समुद्र था और उसको मथने पर जैसे अमृत उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार वो कांति वेश्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी विराजमान थी। अथवा किमित ललित विद्युत बीच एवं वस्त्र पूता, मानो वस्त्र के भीतर से या जल की धारा, वस्त्र समझ लो, जल की धारा समझ लो, तो जल की धारा के भीतर से वस्त्र से पूत होकर के विद्युत बीच, बिजली वो उसकी ही बीची माने किरणें बाहर निकल रही थी। जल वो जैसे जल चादर जो है वो जल चादर के बीच से निकले, या पानी की कपड़े की चादर है, कपड़े की चादर भी ऊपर से ढकती हो और नीचे वो दीपक जल रहे हो, तो उनके प्रकाश जो है वो जैसे कपड़े से छन करके प्रकाश बाहर आएगा, इसी प्रकार चीनाई शुक से छलक करके प्रकाश श्री अंग का, अंग की जो कांति है वो अंग की कांति बाहर निकल रही थी। तो किमित ललित विद्युत बीच वस्त्र पूता, वस्त्र पवित्र होकर के ललित विद्युत की बीच माने लहर बाहर आ रही थी। किमु परिमल निवृत, परिमल माने सुगंध, निवृत माने, निवृत कहते हैं देश, मानो कोई सुगंध का ही अपूर्व देश था, वो ही सामने प्रकट हो गया था। ऐसा श्री किशोरी जी के श्री अंग से अपूर्व गंध चारों ओर विकीर्ण हो रही थी, प्रीति की गंध चारों ओर विकीर्ण हो रही थी। अंग की गंध, प्रिया जी के अंग की गंध कोई सामान्य तो है नहीं, वो तो प्रीति रूपी है, महाभाव स्वरूपा है, तो प्रीति की जो गंध है वही चारों ओर प्रकट हो रही थी।
निवृत्त माने देश, मानो सुगंध का ही कोई देश था जो मेरे सामने उपस्थित हो गया था। अथवा मूर्त साम्राज्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी ही मूर्तमान होकर के सामने प्रकट हो गई थी। साम्राज्य की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी ही कहीं घनीभूत कंसोलिडेट होकर के, एकीकृत होकर के मेरे सामने जैसे प्रकट हो गई थी। तो मूर्ति साम्राज्य लक्ष्मी, साम्राज्य की लक्ष्मी ही मूर्तिमती होकर के सामने प्रकट हो गई थी। किम अतनु विशिखानाम राशेह, अथवा ऐसा लग रहा था कि अतनु माने जिसका शरीर नहीं है। शरीर नहीं है कौन का? कामदेव का। कामदेव को जला दिया था भगवान शिव ने, तो कामदेव का नाम हुआ अतनु। अतनु माने जैसे कामदेव बिना शरीर वाले, कामदेव के विषक माने बाण उनका ही राशि हो। वो श्री राधिका नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो अतनु विशिखा नाम, वह अतनु माने कामदेव उनके बाणों की ही राशि थी। राशि अथवा चंप का नाम, अथवा चंपे की राशि ही मानो एक काल में एक स्थान पर प्रकट हो गई थी। राशि चंप का नाम, चंपे की राशि ही एक स्थान पर प्रकट हो गई थी। किमु किमु कहकर के एक अलंकार होता है, उसका नाम है संदेह। जहां पर कल्पनाएं बहुत सी की जाए परंतु निर्णय नहीं किया जाए, उसका नाम है संदेह अलंकार। ये है कि ये है कि ये है कि ये है, ऐसा जहां पर वर्णन हो, माने अनेक उत्प्रेक्षाएं हो परंतु कहीं निर्णय नहीं हो कि ये है। निर्णय हो जाए तो उसको कहेंगे उत्प्रेक्षा। जहां पर निर्णय नहीं हो, संदेह बना रहे कल्पनाओं में, वहां पर संदेह अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहां पर संदेह नामक अलंकार है कि किम अतनु विशिखा नाम राशि चंपका नाम। मानो अतनु माने कामदेव के बाणों की राशि थी, अथवा चंप का नाम राशि है। चंपे की राशि ही एक जगह एकत्रित हो गई थी। शीघ्रता में बस इसी के अर्थ को दोबारा एक बार आस्वादन करें कि आह माने अहो अहो, मेरे पास में शब्द नहीं है उनका वर्णन करने के। मधुर माध्य किम सुधा मध्यमाना, मधुरमा के अवधि माने समुद्र को, मध्यमाना माने जब मथा गया था तो उससे उत्पन्न होने वाली वो क्या सुधा थी, अमृत था। अथवा किमित ललित विद्युत बीचे वस्त्र पूता, वस्त्रों के या जल चादर के पीछे से छलकने वाली कोई विद्युत की, बिजली की लहर थी। तो किमु माने क्या? ललित विद्युत, ललित विद्युत की बीची माने लहर थी। वस्त्र पूता, जो वस्त्रों से छलक करके बाहर आ रही थी। किमु परिमल निवृत्त, अथवा सुगंध का ही कोई देश ही सामने उपस्थित हो गया था। अथवा मूर्त साम्राज्य लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी ही, साम्राज्य की शोभा ही मूर्तिमती होकर के, लक्ष्मी माने शोभा, साम्राज्य की शोभा ही मूर्तिमान होकर के सामने आ रही थी। किम अतल विशिखानाम राशि, अथवा कामदेव के बाणों की कोई राशि थी जो कामदेव के 5 बाण हैं उनकी ही एक साथ कोई राशि थी। अथवा चंप का नाम राशि है। कामदेव के मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, ये जो 5 बाण हैं, उन 5 बाणों की एक साथ कोई राशि ही अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमानका नीलोपलम च पंचैते पंचबाण से सहायका। कामदेव के 5 बाण कहे गए। अरविंदम माने लाल कमल, अशोक, फिर नूत माने आम, फिर नवमालका और नील कमल, ये कामदेव के 5 बाण माने गए। और ये 5 बाण ही
कहीं मोदन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, इन 5 के प्रतीक होकर के क्रमशः विराजमान हुए हैं। तो इन कामदेव के 5 बाणों की ही मानो ये राशि थी, अथवा राशिश चंपका नाम, चंपे की राशि ही थी। हे सखे, उस कांति का मैं यहां पर स्मरण कर रहा हूं। वो कांति कहां है? हाय, उससे मिलने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हूं। ऐसे श्री श्याम सुंदर उन समय सखाओं के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। बोलो लाडली लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री विशाखान्वितांश्च आर्यानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर्केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायाम ताम प्रथेत मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागाध्वाम थई ब्रजमल चलितम नैतिकम तस्य नौमि राधाम सालगणान्ताम असित सित युष दिशा योग्य वेशाम प्रदोषे द्वितीया वृंदापदेशात् अभिश्रुति यमुना तीर कल्पाग्र पुण्याम कृष्णम गोवै सहायाम विहित गुणकला लोकनम स्निग्ध मात्रा यत्नात् आनीय संशायित मथ निवृतम प्राप्त पुण्यम स्मरामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टि उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयामंदरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य प्रदोषकालीन लीला में श्री श्याम सुंदर का अपने पूरे कुनवाड़े के साथ में, कुनवा के साथ में जो शायद रात्रिकालीन भोजन, वो रात्रिकालीन भोजन, प्रदोषकालीन भोजन आपने किया। भोजन करके सखाओं के साथ में श्री श्याम सुंदर अपने शैया भवन में आकर के विराजमान हुए। आप उस समय गवाक्ष के माध्यम से बल्लभी जो छज्जा है, उन छज्जे के ऊपर विराजमान होकर, बल्लभी के ऊपर विराजमान होकर के, बल्लभी छज्जा, छज्जे के ऊपर विराजमान होकर के सखाओं के साथ में आप एकांत में विराजमान हैं। और प्रिय नर्म सखाओं के सामने श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी प्रिया भामनी लाडली स्वामिनी श्री किशोरी जी, उनकी रूप माधुरी का श्री श्याम सुंदर वर्णन करने लगे। प्यारी जी उनकी रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि हे मित्र, मैंने जो अपूर्व तेज देखा, वह तेज राशि कहां चली गई, कहां है, उसका दर्शन करने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में श्री रासेश्वरी निज प्रिया भामनी श्यामाजू, उनकी रूप माधुरी का वर्णन करते हुए श्री श्याम सुंदर स्वर से कह रहे हैं। 18वां श्लोक कि तद पर
घृसणात्तम किम सरोजम प्रफुल्लम शुचि जलधिर निधिर्वा क्षोभन कष्टनेन्दु मणिमय मदराभ्याम तस्य चांके नटाभ्याम मग दृग उपसरंती वार्दिता पुच्छ घाते। श्री प्रिया जी विराजमान है और तदुपरि माने वो जो अपूर्व तेज का समूह था, रुचा जो कांति थी, श्री प्रिया जी की अंग कांति उसका ही वर्णन कर रहे हैं। जो रुचा जो अपूर्व कांति थी, उस कांति के ऊपर घुसणात्म किम सरोजम, मुख ऐसा लग रहा था